Hello, dear students. In the previous lecture, we have started the simple random sampling. We have defined random sampling. A sample is selected from a population in such a manner that each population unit has got equal probability. Included sample is called simple random sample. A technique of drawing a sample from a population is called random sample. SRS is two types, with replacement and without replacement. Then after we have discussed some notations x1, x2, xn, like capital N is a population size and similarly small n is a sample size. Population variance sigma square h square, sample variance small h square, we have defined. Then we have proved a theorem to show that in SRS without replacement sample mean x1 is an unbiased estimate of population mean capital X1. That is expected X1 is equal to capital X1. Now you see a theorem, but a very important theorem. So that in simple random sampling without replacement, variance X1 is equal to capital N minus N, capital N minus small n upon N into N S square. इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है हमको. वेरिएंस एक्स बार विदाउट रिप्लेसमेंट का होता है कैपिटल एन माइनस एन अपॉन एन इंटू एन एस स्क्वायर. प्रूफ वेरिएंस एक्स बार इन एक्सपेक्टेशन यू नो वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. हियर ये एक्स बार, सो वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर. You know, since expected x bar is equal to capital X bar. You have seen in the previous lecture, sample mean is n by estimate of population mean. So we may write it expected x bar minus capital X bar का whole square. Small x bar is x1 plus x2 plus xn upon n. In the next step, 1 upon n अब हमने बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1 upon n स्क्वायर. ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस nx बार. nx बार मीन्स x बार n टाइम्स मीन्स x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस x बार. So we may write it in the next step x1 minus capital X bar plus x2 minus x bar plus xn minus x bar. इसके होल स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका समीशन xi माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन i इज नॉट इक्वल टू j xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार. It is difficult to understand how I expressed. Now you see in a right side
आई हैव डिफाइंड x1 प्लस h2 का होल स्क्वायर। क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, आप कहते प्लस 2x1h2। प्लस 2x1h2 का क्या मतलब है? x1h2 प्लस h2x1। अब इसको हमको समीशन के फॉर्मेट में लिखना है। समीशन i और r वन टू xi स्क्वायर। समीशन xi स्क्वायर मीन्स i को 1 रखेंगे आप तो आ जाएगा x1 स्क्वायर और 2 रखेंगे तो आ जाएगा h2 स्क्वायर प्लस डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j xi xg। i नॉट इक्वल टू j का मतलब क्या है? जब सपोज आप i को 1 रख रहे हैं तो j की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 2। अभी कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 2 टर्म है। i को 1 रखेंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा? x1 h2। जब आप i को 2 रखेंगे तो j की वैल्यू क्या होगी? 1 h2 x1। अब इससे आपको क्लियर हो रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? i will 1 to n, तो टर्म n है, प्लस i नॉट इक्वल टू j xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार। ओके, एक्सपेक्टेशन अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/n स्क्वायर समीशन एक्सपेक्टेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j एक्सपेक्टेशन xi माइनस कैपिटल एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब 1 by 1 इसके अंदर डिफाइन करेंगे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या होगा और एक्सपेक्टेशन xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या होगी। हमने कहा कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है। उस स्थिति में एक्सपेक्टेड xi माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज ए वेरिएंस xi एंड वेरिएंस xi इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, राइट? Now you see that is very important term from equation 1, expectation xi minus capital X bar into xj minus x bar। क्या हो जाएगा ये? डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j कैपिटल N xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी x बराबर xi एंड x बराबर xj। थोड़ा हम फर्स्ट ईयर में जाएं, हम आपको बताते थे एक्सपेक्टेशन x बाई। क्या मतलब होता है एक्सपेक्टेशन x बाई का? क्या होता है? डबल समीशन xi बाई j प्रोबेबिलिटी x बराबर xi एंड y बराबर बाई j, राइट? यदि आपको याद आ रहा हो तो। अब आप ये कहेंगे दूसरा स्टेप इसके अंदर कि सर आपने स्मॉल xi की जगह यहाँ पर जब डबल समीशन में लिखा है तो कैपिटल कैसे कर दिया? That's a very important thing because small xi is a sample and value and capital xi is a population value. You know, sample is selected from a population. इस बात की क्या एक्सपेक्टेशन है xi कि वो इस पॉपुलेशन से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? समीशन xi डबल समीशन xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार प्रोबेबिलिटी x बराबर xi इंटू x बराबर xj। अब देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि स्कीम कैसी है ये? विदाउट रिप्लेसमेंट स्कीम है। कैसी स्कीम है? विदाउट रिप्लेसमेंट स्कीम है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन कैपिटल N। अब कितनी यूनिट बची है आपके पास? n माइनस 1। तो नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1 अपॉन n माइनस 1। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गया? 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n माइनस 1। इसको हमने समीशन के बाहर निकाल लिया
1 upon n to 1 upon n minus 1, double summation I not equal to j xi minus xy into xj minus xy, and this is equation 3. Also we know that summation xi minus xy is equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये टर्म याद करना पड़ेगा इस फॉर्म को प्रूव करने के लिए। यदि आपको ये नहीं याद है यहां से, तो आप इस फॉर्म को प्रूव नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड के पेपर के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट थ्योरम कि सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0। यू नो कि समीशन xi माइनस x1 इज इक्वल टू, सभी वैल्यूज को मीन में से घटाया जाए तो क्या होता है, 0 आता है। जब हमने कहा कि समीशन xi माइनस x1 बराबर 0 है, यदि हम इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लें तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उस परिस्थिति में भी 0 रहेगा। अब इसे क्या नेक्स्ट सिस्टम में क्या कह सकते हैं हम, x1 माइनस एक्स बार, x1 माइनस एक्स बार समीशन खोल लीजिए, प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ब्रेकअप करेंगे, इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट से ऊपर मैंने ब्रेक किया था, भाई हो जाएगा समीशन xi माइनस कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार। और क्या हो जाएगा यहाँ पर i इक्वल टू कैपिटल N, i नॉट इक्वल टू j इक्वल टू कैपिटल N। और क्या कह सकते हैं आप, डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार इज इक्वल टू माइनस i को इक्वल टू n कैपिटल N xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फ्रॉम दिस इज इक्वेशन। अब now you see from 3 and 4 in इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपेक्टेशन xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1 upon n इंटू 1 upon n माइनस 1 डबल समीशन xi माइनस एक्स बार इंटू xj माइनस एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो टर्म क्या हो गया आपके पास, माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इधर राइट साइड यू सी कैपिटल एस स्क्वायर बराबर जानते हैं आप 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो यू मे राइट इट 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं माइनस एस स्क्वायर अपॉन n, वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज इक्वेशन 5। अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 and 5 we will put all the value in the 1, तो हो जाएगा आपके पास। अब ये किसके लिए हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, वेरिएंस एक्स बार विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल n स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 के अंदर 1 अपॉन n स्क्वायर आ रहा है, समीशन i को इक्वल टू n exi माइनस exi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है, वेरिएंस के बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, प्लस डबल समीशन i नॉट इक्वल टू j, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस एस स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। राइट, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये वैल्यू कहां तक आ रही है, स्मॉल एन तक वैल्यू आ रही है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू मे राइट इट 1 अपॉन n स्क्वायर समीशन i को इक्वल टू n, सिग्मा स्क्वायर को लिख सकते हैं आप n सिग्मा स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक बार कहां तक जाएगा, i 1 to n तक जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा
n माइनस वन। तो क्या लिखेंगे आप? माइनस n इंटू n माइनस वन एच स्क्वायर अपॉन एल। हमको रियल जो चाहिए वो चाहिए हमको कैपिटल एच स्क्वायर की टर्म में, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। आपने देखा इन द राइट साइड, आप देखें सिग्मा स्क्वायर होता है 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यदि हम इसको लिखें सिग्मा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, देखें आप, n माइनस वन अपॉन एन। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कैपिटल n माइनस वन अपॉन कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया आपने, n माइनस वन अपॉन एन इंटू एच स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर से आपने स्मॉल n अपॉन कैपिटल N कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, उधर एच स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो बचेगा n माइनस वन अपॉन स्मॉल n माइनस वन। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, इधर स्मॉल n एक कम हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस एन अपॉन n इंटू एन कैपिटल एच स्क्वायर। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? वेरिएंस एक्स बार विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस एन अपॉन n इंटू एन एस स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको आप कर सकते हैं अपना, इसको स्टेप, कई स्टेप में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके एक तो रिजल्ट यही बताया आपको हमने, अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके डिफरेंट रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे। ये इससे इनिशियल रिएक्शन। So that next forum, so that in SRS with replacement, variance x bar with replacement is equal to sigma square upon n. तो आपको अभी मैंने ये थ्योरम प्रूव की थी, प्रोसीड अप टू इक्वेशन 1 एच फ्रॉम पेज 3। ये इक्वेशन 1 हमने पेज 3 पे आपने देखा था अभी इसी लेक्चर के अंदर, कि निकाला था वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर समीशन ई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस डबल समीशन आई नॉट इक्वल टू जे ई एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स जी माइनस एक्स। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थ्योरम को प्रूव करिए, तो आपको जो जितनी पांच छह जो स्टेप हैं ये पहले पूरी करनी होंगी। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि प्रोसीड, जब आप अपना नोट्स बनाएं तो आप इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है पेज 3 का, इसको आप पूरा मेंशन करें। अदरवाइज आप ऐसे याद कर लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, आप नकल में पकड़े जाएंगे, नकल मानी जाएगी। अब वही सॉल्व कर लीजिए आप। मुझे पता है आपको ई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके और हो जाएगा, वेरिएंस एक्स आई बराबर एंड दिस इज द सिग्मा स्क्वायर। अब आपने वैल्यू पुट की इन एसआरआर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा? वेरिएंस एक्स बार विद रिप्लेसमेंट 1/n स्क्वायर समीशन आई गोज 1 टू स्मॉल n सिग्मा स्क्वायर प्लस डबल समीशन आई नॉट इक्वल टू जे ई एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू ई एक्स ए माइनस एक्स बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, अभी मैंने लास्ट सॉल्व जो कराई थी आपको, वहां मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया था, अंदर एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था। यहां मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जा रहा हूं, क्यों ले जा रहा हूं बताइए?
देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि विद रिप्लेसमेंट में ये मानते हैं हम जो सैंपल वैल्यूज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सैंपल वैल्यूज डिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती है विदाउट रिप्लेसमेंट में? डिपेंडेंट होती हैं। तो अब क्या हो गया, आपने थोड़ा पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में, if x and y are two independent random variables, then expected xy is equal to expected x into expected y. मैंने इधर मेंशन भी किया है, in SRS with replacement ith and jth draw are independent. अब आपने कहा कि सर ये तो हो गया, चलिए n सिग्मा स्क्वायर, ये जीरो कैसे हो गया? आप जानते हैं कि आपने कहा सपोज कीजिए ई एक्स आई माइनस एक्स वन, इसे क्या कहेंगे आप? एक्सपर्टीज अंदर ले जाएंगे, ई एक्स आई माइनस ई एक्स बार। ई एक्स आई भी किसके बराबर होगा? कैपिटल एक्स बार के बराबर होगा। एक्सपर्ट एक्स बार किसका बराबर होगा? कैपिटल एक्स बार के बराबर ही रहेगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया, ये ई एक्स आई बार भी जीरो है, ये भी ई एक्स जे माइनस एक्स बार भी जीरो होगा। ये टर्म पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या हो गया? 1/n स्क्वायर प्लस n सिग्मा स्क्वायर प्लस जीरो। ये एक n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? वेरिएंस एक्स बार विद रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन both the theorems are very much important for the study as well as point of view the examinations. Okay. For the references, you may discuss or you may study a sampling technique by W. Cochran, survey sampling by Arun Kumar and Alka Chaudhary, applied statistics by Ansari, Gupta and Chaudhary. In the next lecture, we will discuss some other theorems like a sample variance S square is an unbiased estimate of population variance capital S square in SRS without replacement. हम कल नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, बताएंगे आपको कि SRS विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर एक्सपेक्टेड S स्क्वायर किसके बराबर होता है? कैपिटल S स्क्वायर के बराबर, और विद रिप्लेसमेंट में होता है सिग्मा स्क्वायर के बराबर। उसके बाद और भी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें और अपना नोट्स अपने हाथ से बनाते रहें। वी विल मीट अगेन।